एम्स में भोपाल और ECHS ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए हाथ मिलाया। अखिल भारतीय संस्थान एवं चिकित्सा विज्ञान एम्स भोपाल और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOA पर हस्ताक्षर किए हैं। MOA पर हस्ताक्षर सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। ये सहयोग ECHS सदस्यों को ECHS पॉलीक्लिनिकल्स के लिए एम्स भोपाल में उपलब्ध सभी चिकित्सा विशेषताओं के लिए सभी अत्याधुनिक उपचार और सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। सुदर्शन चक्र कोर ने एम्स भोपाल को ECHS पर लाने के अग्रणी प्रयासों का नेतृत्व किया। काटजू अस्पताल के बाद ये दूसरा ऐसा MOA है जिस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। MOA देश भर के सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए उन लोगों को प्राथमिकता देने और उनका समर्थन करने के लिए एक उल्लेखनीय उदाहरण स्थापित करता है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना अपना जीवन समर्पित कर दिया है। के प्रति एक नैतिक मॉरल हम लोगों की ड्यूटीज हैं कि कैसे हम उनको अपने रिगार्ड्स, अपनी फीलिंग्स को रीपे कर सकें। ये एक छोटा सा प्रयास है एम्स भोपाल की फैमिली की तरफ से कि हम आपके साथ हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे और आपके माध्यम से हम अपना जो स्नेह है, हमारे मन में आपके लिए सम्मान है, वो हम आपके परिवार वालों को और आप सभी लोगों को हम इसको दे पाएंगे। तो मेरे लिए आज का दिन एक बहुत इमोशनल दिन है। मैं कर्नल अजीत को कहना चाहता हूं कि वो एक मोटिवेशन रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आई वॉज नॉट अवेयर। He was a person जिन्होंने मुझसे कहा और the day he told me that he wants this thing to be done, I immediately said yes, we have to do it। और ये अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे परिवारों को की सेवा करने का मौका हमें मिलेगा, जिन्होंने अपना जीवन जो है वो हम लोगों की जिस कंफर्ट जोन में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम कंफर्टली काम करते हैं, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। तो हम उस सेक्रीफाइस को किसी और रूप में नहीं, लेकिन इस रूप में जरूर हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं और इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि इस तरीके की इनिशिएटिव और जगहों पे भी होने चाहिए। मैंने अभी मैं कल ही रायपुर से लौट के आया हूँ और मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे के आया हूँ कि अक्टूबर में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि सेम थिंग जो है वो हमारे रायपुर में भी हो सके। तो मेरा सभी लोगों जो भी कंसर्न लोग हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का प्रपोजल वहाँ पे ऑलरेडी इन प्रिंसिपल ओके है, तो ये जो भी यहाँ का हमारा ये MU है, इसको वहाँ पे आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जब भी मेरी विजिट हो तो हम इसको फाइनलाइज करें। छोटी मोटी हो सकता है हिकअप्स हों शुरुआत में, उन हिकअप्स को हम लोग स्मूथली और बहुत ही स्पोर्टिवली हम लोग इसको फॉलो अप करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं या आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम दोनों का विश्वास जो है वो एक दूसरे के साथ और मजबूत होगा। और एक जो आज हमने एग्जाम्पल पेश किया है, वो एग्जाम्पल सभी के लिए लोग उसको फॉलो करेंगे और ऐसी ही चीजें और एम्स में भी आएंगी। मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों का, क्योंकि आपने हमको मौका दिया कि हम आपको सर्व कर पाए, क्योंकि आपने जीवन भर आपने सर्विस की है देश के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे परिवार। अजीत, जनरल नटराजन, जनरल सुमेर और ऑल दी HODs और सारे एस्टीम डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, हमारे सारे वेटरन्स। आई थिंक सुमेर ने और डॉक्टर अजय ने मोस्टली सारा कुछ वो बोल दिया है जो बोलना था कि एम्स के साथ जुड़ के हमें कितना तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमको ये मौका दिया। I'd like to say is that what Colonel Sumer also made the point, that the ECHS has empanelment with a lot of hospitals, including certain private hospitals. Government hospitals are deemed to be empaneled. But the fact that we have managed to empanel ourselves with AIIMS in a cashless treatment in a formal manner is a pioneering effort. And this will take this forward, that there are 20 more AIIMS in India which we can take this forward to.
I must also say on this occasion that even though there is empanelment in private hospital, हम लोग जा सकते हैं वहाँ पर, veterans भी, पर a government hospital and a creditable government hospital, even including military hospital, which are manner of speaking government hospitals, are preferred destinations. Because as you are aware, in institutions like this, firstly there are top doctors like you available, who I must also say here that have sacrificed possibly being in private hospitals where you could possibly earn 10 times what you are earning here. And you have decided to give service here, that is credit to you. So you are also soldiers in uniform, soldiers in civil clothes. You are providing equal, if not more, service to this country. In fact, only two people can give life. One is God and one is those of you sitting here. So we are thankful to you as citizens of India, not only as service person. Second point. So what I was saying was that, therefore, coming to government hospitals and creditable ones like AIIMS gives a lot of solace and satisfaction to a person who's coming, that whatever treatment he gets here will be what he needs to get, and not what is given to him to increase the profit of a particular hospital. So which makes it very, very important that hospitals like AIIMS, when they come into our panel, we are able to utilize the services and go back completely satisfied that जितना treatment मिलना था, जो test होना था, उतना हुआ, and I have got the right amount of treatment. Otherwise, there is always a possibility of getting that extra stent which you may not require. So, and therefore, that is one part I'd like to say. Second part, of course, the fact that it's a pioneering effort. I must thank here on this occasion, of course, the director, all of you, deputy director, Colonel Ajit, who have been associated earlier. We were together in Jhansi also. So I know that he's a man with great initiative and drive. And of course, the Sub-Area GOC and his entire team who have worked tirelessly to put this through. And also thank General Natarajan for being the guiding force and also being here with us today, coming from Delhi in a very, very busy and a difficult job that he handles. And once again, thank you to all the doctors here. And I'm sure that you will see a lot of our ex-servicemen here. And now that you are empaneled with ex-servicemen, I'm sure you will see a lot of servicemen like me also coming and if required, they are getting treated here. So thank you, Dr. Ajay, once again, and thank you to all of you. And we are truly grateful. And your very kind words, sir, that you are repaying our service. And like I said, you are doing just as much, if not more service than us for this country. Thank you very much, and Jai Hind.